साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आल्हा उदल की अमर वीर गाथा की इस श्रृंखला में। कहानी चल रही है शंकरगढ़ की महायुद्ध गाथा, जिसे लोग नवले के विवाह का युद्ध भी कहते हैं। जिसमें अब तक आपने देखा कि कैसे नवले ने अपनी वीरता से रानी जमुना को शंकर सिंह की कैद से मुक्त कराया और कैसे राजकुमारी कमलावती का विवाह नवले से करने के लिए रणभूमि सजी और कैसे रण के बीच इंदल शंकर सिंह के पुत्र भयंकर सिंह के हाथों कैद हो गया। जिन साथियों ने पिछला भाग नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर पहले के हिस्से जरूर देखें। अब आइए बढ़ते हैं आगे। महोबा के शिविर में जब यह समाचार पहुंचा कि इंदल को मंदिर में देवी के आगे बलि चढ़ाया जाएगा तो वीर उदल, मलखान और लाखन अपने चुनिंदा जांबाज सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में ही निकल पड़े। वे उस मंदिर में चुपचाप पहुंचकर अंधेरे को अपना साथी बनाते हुए दीवारों, झाड़ियों और मंदिर के खंभों की ओट में छिप गए। रात धीरे धीरे बीतती रही। मंदिर परिसर में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस कभी कभार मसाल की लौ हिलती तो उसका पीला उजाला दीवारों पर भूत सा नाच उठता। और फिर वह समय भी आया जब धरती पर सुनहरी आभा उभरने लगी। सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ और यहीं से प्रारंभ हुआ कहानी का सबसे निर्णायक मोड़। भोर का समय था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी और पूरा शंकरगढ़ युद्ध की तैयारी में डूबा हुआ था। परंतु राजा शंकर सिंह को माता के मंदिर में महोबा के राजकुमार इंदल का बलि देना था। इसलिए राजा ने अपने खास मंत्रियों और कुछ योद्धाओं और एक सेना की टुकड़ी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का प्रांगण अत्यंत भव्य और पवित्र आभा से ओतप्रोत प्रतीत हो रहा था। जहां प्रवेश करते ही संगमरमर से बनी चौड़ी सीढ़ियां श्रद्धालुओं का स्वागत करती थी। विशाल प्रांगण में चारों ओर पत्थर पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और कलात्मक तोरण द्वार उसकी शोभा बढ़ाते थे। दीपों की लौ और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को दिव्य बना देती थी। मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने वाले मार्ग पर रंगीन झरोखे और घंटियों की मधुर झंकार गूंजती रहती थी। मंदिर के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे, मानो वे देवत्व और मानवता के बीच सेतु का निर्माण कर रहे हो। जब राजा शंकर सिंह अपने दल बल के साथ मंदिर की तरफ चला तो हवा में ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट और रणघोष की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच हथकड़ियों से जकड़ा आल्हा के पुत्र इंदल को शंकरगढ़ के सैनिकों की कड़ी निगरानी में मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ाया गया। लोहे की जंजीरों की खनक पूरे वातावरण में गूंज उठे, मानो प्रत्येक कड़ी उसकी वीरता का उपहास कर रही हो। उसके भारी कदमों की आहट संगमरमर की सीढ़ियों पर प्रतिध्वनित हो रही थी और चेहरे पर उभरती अदम्य दृढ़ता उसे कैदी नहीं बल्कि रणभूमि का शेर प्रतीत करा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, परंतु उस सन्नाटे के बीच इंदल की आंखों से झलकता साहस शंकरगढ़ के सैनिकों के हृदय में कपकपी भर रहा था। राजा शंकर सिंह अपने विराट हाथी पर सवार होकर जब मंदिर के प्रांगण में उतरा तो हाथी के विशाल पैरों की धमक से भूमि कांप उठी थी, मानो स्वयं धरती उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रही हो। राजा ने गर्व से हाथी से उतरते ही आगे बढ़कर इंदल को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे बलि के घाट पर झुका दिया। क्षण भर में तलवार म्यान से खींचकर आकाश में चमक उठी। मंदिर की घंटियां रणघोष से गूंजने लगी और राजा की गर्जना वातावरण को चीरती हुई निकली। उसने कहा, इंदल, तेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है। जिसे याद करना है कर ले। अब तुझे देवी के चरणों में समर्पित करके मैं आशीर्वाद लेकर रणभूमि में उतरूंगा और महोबा का नाम इतिहास से मिटा दूंगा। तब इंदल की आंखों में आंसू तैरने लगे। लोहे की बेड़ियां उसके हाथ पांव में कसकर जकड़ी थी, पर उसकी आत्मा अब भी विद्रोही और वेदनाओं से भरी हुई थी। मंदिर के गर्भगृह से आती धूप दीप की लौ उसके आंसुओं में झिलमिला उठी। वह कांपती सांसों के साथ आसमान की ओर देखने लगा। फिर उसके होठ खुले और एक टूटी सी मगर हृदय को भेद देने वाली आवाज मंदिर में गूंज उठी। चाचा उदल, कहाँ हो आप? बचपन में आपकी गोद में खेलकर मैंने वीरता का स्वाद चखा था। आपके कंधों पर बैठकर रणभूमि की कहानियां सुनी थी। आप ही तो कहते थे कि उदल का भतीजा कभी मौत से नहीं डरता। और आज मैं अकेला हूँ, इन जंजीरों में जकड़ा हुआ। चाचा, कहाँ हैं आप?
आज आपका भतीजा मुसीबत में है, क्या आप मेरी मदद करने नहीं आएंगे? उसकी आवाज भर्रा गई, आंसू गालों पर बह निकले। आगे उसने मलखान को याद किया और कहा, मलखान चाचा, आपने ही पहली बार मेरे हाथों में तलवार थमाई थी। आपने कहा था कि रणभूमि में कभी अपने आप को असहाय मत समझना, लेकिन आज देखो मेरी मुट्ठियां तलवार की जगह बेड़ियों से भरी हैं। आप सब कहाँ हैं? क्या मुझे सचमुच मेरे भाग्य पर छोड़ दिया? इंदल की विलाप भरी आवाज जब मंदिर की दीवारों से टकराई तो पूरे प्रांगण का वातावरण बोझिल हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी, भीड़ की सांसें थम सी गई। कई सैनिकों की पलकों में नमी उतर आई, मानो पूरा शंकरगढ़ उस करुण पुकार से द्रवित हो उठा हो और सबकी आंखों में करुणा की छाया झलक उठी। इधर इंदल वही बलि के घाट पर झुका रहा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी, मानो पत्थर भी उसके दर्द से पिघलकर रो पड़ना चाहते हो। परंतु उसी क्षण शंकर सिंह की आंखों में प्रचंड ज्वाला धधक उठी। उसकी मुट्ठियां तलवार की मुट्ठ पर कस गई। वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बस इंदल, तेरी करुण पुकार सुनकर यहाँ कोई भी आंसू बहा सकता है, पर मैं नहीं। यह कमजोरियों का समय नहीं है। तूने महोबा का नाम लिया, मतलब मेरे शत्रुओं का नाम। जान ले, तेरी यही पुकार तेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगी। राजा ने इंदल की गर्दन को बलपूर्वक पकड़कर और भी झुका दिया। उसकी तलवार की धार दीपक की कांपती लौ में चमक उठी। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। एक ओर वीर इंदल का विलाप और उसकी आंखों की दृढ़ चमक, दूसरी ओर शंकर सिंह का क्रोध और निर्दयी संकल्प था। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर के देवता स्वयं निर्णय करने वाले हो कि इंदल का विलाप विजय का मंत्र बनेगा या उसकी बलि का अंतिम स्वर। इंदल की आंखों से आंसू ढलकते ही राजा शंकर सिंह ने तलवार आकाश में ऊंची उठा ली। उसकी गर्जना मंदिर की गगनचुंबी दीवारों से गूंज उठी और वह इंदल के प्राण हरने के लिए तलवार से वार करने ही वाला था कि तभी अचानक मंदिर में एक प्रचंड गर्जना गूंजी। इंदल अकेला नहीं है, उसका उदल चाचा भी यहाँ है। यह आवाज ऐसी थी मानो स्वयं आकाश गरजा हो। मंदिर का प्रांगण हिल उठा। सैनिक सहम कर पीछे हट गए और चारों ओर विस्मय से देखने लगे। तभी देवी की प्रतिमा के पीछे से उदल प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। उसकी तलवार बिजली सी चमक रही थी और कदमों की आहट रणभूमि के ढोल नगाड़ों जैसी गूंज रही थी। क्षण भर में वह झपट कर आगे बढ़ा और अपनी विशाल ढाल शंकर सिंह की तलवार के सामने अड़ा दी। भारी टकराहट हुई धड़ाक की आवाज से। चिंगारियां आसमान तक उड़ पड़ी। मंदिर की दीवारें कांप उठी। दीपक की लौ हिलने लगी, मानो पूरा मंदिर इस महाभीषण टकराव का साक्षी बन गया हो। ढाल और तलवार की पहली टक्कर से ही मंदिर की दीवारें कांप उठी। शंकर सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, जबकि उदल के चेहरे पर शेर से निर्भीकता चमक रही थी। शंकर सिंह ने दहाड़ते हुए दूसरा वार किया। तलवार हवा को चीरती हुई उदल के सिर की ओर बढ़ी। उदल ने अपनी ढाल घुमाकर वार रोक लिया और उसी क्षण बिजली सी गति से तलवार चलाकर राजा के राजसी चिन्ह वाले अंकित कवच पर प्रहार किया। चिंगारियां बरस पड़ी और सैनिक दहशत में पीछे हट गए। मंदिर का प्रांगण रणभूमि में बदल गया। घंटियां अब युद्ध घोष जैसी गूंज रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी और हर प्रकार से पूरा वातावरण थर्रा उठा था। शंकर सिंह ने गरज कर कहा, उदल, तू देवी के मंदिर में मेरे विरुद्ध तलवार उठाने आया है। आज तुझे भी तेरे भतीजे के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। उदल ने तलवार को घुमाकर आकाश की ओर लहराया और सिंह सी दहाड़ लगाई। शंकर सिंह, तू भूल गया कि आल्हा उदल का रक्त अपराजेय है। यह मंदिर देवी का है और देवी साक्षी है। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। दोनों के वार अब और प्रचंड हो गए। कभी शंकर सिंह की तलवार ढाल पर गूंजती तो कभी उदल की तलवार राजा की कवच पर बिजली सी कड़कती। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मंदिर के पत्थरों में से भी अंगारों की चिंगारियां निकल रही हो। सेनाएं स्तब्ध खड़ी थी। एक ओर इंदल बंधा पड़ा था तो दूसरी ओर उसका रक्षक चाचा उदल और सामने क्रोध से जलता हुआ शंकर सिंह। उसी क्षण मंदिर के विशाल स्तंभों की छाया से एक और प्रचंड गर्जना गूंजी। सबकी आंखें उधर उठी तो देखा मलखान प्रकट हो चुका था। उसके एक हाथ में चमचमाती तलवार थी और दूसरे में लोहे की भारी गदा।
उसके आगमन से ही वातावरण में ऐसी कपकपी दौड़ गई मानो रणभूमि का कोई देवता अवतरित हो गया हो। सिंह जैसी दहाड़ के साथ वह राजा के अंगरक्षकों पर टूट पड़ा। पहली ही गदा का वार इतना भीषण था कि एक सैनिक की ढाल बीच से चटक कर दो टुकड़े हो गई। अगला वार तलवार का था। बिजली की तरह सीधा सीने को चीरता चला गया। खून की धार मंदिर के पत्थरों पर बिखर गई और सैनिक भय से पीछे हटने लगे। मलखान की आंखों में ज्वाला थी। उसकी हर गर्जना प्रांगण को गुंजायमान कर रही थी। उसने कहा, शंकर सिंह, अब देख, इंदल अकेला नहीं है। उदल और मलखान उसके संग हैं। आज तेरे अन्याय का अंत निश्चित है। मलखान सिंह की गर्जना से पूरा मंदिर थर्रा उठा। उसकी गदा और तलवार दोनों साथ साथ बरस रही थी, मानो मौत ने दो हथियार धारण कर लिए हो। सामने से 5 अंगरक्षक एक साथ झपटे। पहला वार गदा घूमी और एक सैनिक हवा में उछलकर पत्थर के स्तंभ से जा टकराया और उसकी ढाल चूर चूर हो गई। दूसरे वार में तलवार बिजली से कड़कती हुई चली और दूसरे सैनिक का कवच चीरती हुई सीने तक उतर गई। तीसरे वार में गदा नीचे गिरी और ढाल संभालता तीसरा सैनिक वहीं धंसकर जमीन पर लौटने लगा। बाकी 2 सैनिक भय से कांपते हुए पीछे हट गए, पर मलखान ने उन्हें छोड़ा नहीं। वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, तलवार से चौथे की गर्दन पर वार किया, जिससे खून की धार फूट पड़ी। फिर घूमती हुई गदा 5वें को आकाश में उछाल ले गई और वह दूर जाकर मूर्ति के पास गिरा। भीड़ में भगदड़ मच गई। शंकर सिंह के सूरवीर भी सहम कर पीछे हटने लगे। मलखान की आंखों में ज्वाला भड़क रही थी। अब प्रांगण के मध्य 3 ओर से घेरा बन चुका था। एक ओर उदल और शंकर सिंह की भिड़ंत, दूसरी ओर मलखान सैनिकों को धराशायी करता हुआ और बीच में जंजीरों से बंधा इंदल, जिसकी आंखों में अब भी वीरता की ज्योति चमक रही थी। शंकर सिंह ने प्रचंड गर्जना के साथ अपने सैनिकों को आदेश दिया, शंकरगढ़ के वीरों, इन दुश्मनों को चीर डालो, कोई भी जीवित न बचे। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। राजा की आवाज सुनते ही मंदिर के प्रांगण में तैनात सैनिक और राजकुमार भयंकर सिंह आगे बढ़े। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा सूरवीर लाखन महोबा के सैनिकों के साथ बाहर आ गया और भयंकर सिंह का रास्ता रोक लिया। अब लाखन ने अपना मोर्चा संभाल लिया। उसके सामने खड़ा था शंकर सिंह का पुत्र भयंकर सिंह। भयंकर सिंह अपने विशाल हाथी पर सवार था। एक हाथ में गदा थामे वह बिजली की तरह प्रहार करता तो धरती उसकी गूंज से थर्रा उठती। लाखन अपने घोड़े पर सवार था, हाथ में लंबा भाला थामे वह हर वार के साथ हवा को चीर देता था। दोनों की भिड़ंत से रणभूमि में धूल और चिंगारियां भर उठी। जब भी भयंकर सिंह की गदा धरती से टकराती तो धरती कांप जाती और जब मलखान का भाला आगे बढ़ता तो हवा मानो चीख कर उसका मार्ग बताती। क्षण भर में मंदिर का पवित्र आंगन रणभूमि में बदल गया। सैनिकों की तलवारें एक दूसरे से टकराई तो आग की चिंगारियां उड़ने लगी। ढाले टकराकर गरज उठी, मानो बादल फट पड़े हो। तीरों की बौछार ने आकाश को ढक लिया। कुछ तीर पत्थर की दीवारों में धंस गए तो कुछ दीपक को बुझा गए। मसालों की लौ धुएं से कांप रही थी। रण की चीखें पूरे प्रांगण को दहला रही थी। हर ओर लहूलुहान सैनिक गिर रहे थे, लेकिन टकराहट इतनी लंबी थी कि मंदिर की नींव तक कांप उठी। उधर उदल और शंकर सिंह आमने सामने थे। तलवारें टकराई तो उनकी टंकार से पूरा मंदिर गूंज उठा। कभी उदल ढाल से वार रोकता तो अगले ही पल शंकर सिंह अपनी तलवार से प्रहार करता। उनके वार इतने तीव्र और भीषण थे कि देखने वालों की आंखें उनका पीछा भी न कर पाती थी। मलखान बीच बीच में सैनिकों को धूल चटाता हुआ उदल का मार्ग साफ करता रहा। इसी बीच इंदल की बेड़ियां टूट गई। वह भी सिंह की तरह दहाड़ता हुआ उठा और तलवार थामकर शंकरगढ़ के सैनिकों पर टूट पड़ा। अब युद्ध अपने चरम पर था। धुएं, रक्त और रणघोष से वातावरण कांप उठा। दीपक की लौ धुएं से कांप रही थी और मंदिर का प्रांगण नरसंहार का साक्षी बन गया। तभी उदल ने एक क्षण में एक अवसर देखा। उसकी आंखों में अग्नि दहक उठी और वह गर्जा, शंकर सिंह, यह तेरे अंत की घड़ी है। महोबा की इज्जत लूटने वालों का यही दंड है। उसने तलवार दोनों हाथों से थामी और पहले ही प्रचंड वार में शंकर सिंह की तलवार के 2 टुकड़े हो गए और दूसरे वार से उसके ढाल के 2 टुकड़े हो गए। उदल अब शंकर सिंह को संभालने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने तीसरा वार किया और इस वार से शंकर सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया।
राजा का सिर भूमि पर लुढ़कते ही शंकरगढ़ की सेना में भगदड़ मच गई। इधर लाखन ने भयंकर सिंह को चारों ओर से घेर लिया। वह घोड़े से छलांग लगाकर सीधे हाथी पर चढ़ा और भयंकर सिंह को नीचे गिरा दिया। क्षण भर में उसने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। भयंकर सिंह छटपटाता रहा, पर अंततः लाखन ने उसे जीवित बंदी बना लिया और फिर रणभूमि शांत हो गई। शंकरगढ़ की गर्जनाएं थम गई। मंदिर का प्रांगण जय महोबा, जय अलाउद्दीन, जय मलखान, जय लाखन के जयकारों से गूंज उठा। इंदल मुक्त खड़ा था। शंकरगढ़ का अभिमान धूल में मिल चुका था। देवी के मंदिर को साक्षी देकर घोषणा की गई कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तब लाखन, उदल और मलखान ने कैदी बने भयंकर सिंह से पूछा कि बताओ, अब क्या चाहते हो तुम? अपनी बहन कमलावती का विवाह नवले से कराना चाहोगे या तुम्हारे किलों को लुटवा लिया जाए और तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए? तब भयंकर सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो पहले से ही युद्ध के पक्ष में नहीं था। यह तो मेरे पिता शंकर सिंह की जिद थी, जिस वजह से यह युद्ध हुआ। अब मेरी आपस में विनती है कि शंकरगढ़ की प्रजा को कोई भी तकलीफ ना दे। मैं अपनी बहन कमलावती का विवाह नवले से करने को तैयार हूँ। आप लोग जाएं और महोबा की सेना के साथ नवले का बारात लेकर आएं। तब तक मैं विवाह की तैयारी करता हूँ। तब उदल ने गरजते हुए कहा, अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो इस बार ना तुम बचोगे और ना तुम्हारा यह किला। इस किले को खोदकर तालाब बना दिया जाएगा। भयंकर सिंह ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी और फिर इंदल को लेकर उदल, मलखान, लाखन सैनिकों के साथ अपने शिविर में लौट आए और नवले की बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। इधर महल में रानी कमलावती के विवाह की तैयारी होने लगी। राजकुमारी कमलावती का श्रृंगार किया जाने लगा। जब राजकुमारी कमलावती दुल्हन के रूप में सजाई गई तो वह अप्सरा के जैसी दिख रही थी। महोबा के वीर बारात लेकर आए और हंसी खुशी कमलावती और नवले का विवाह संपन्न हुआ। फिर भयंकर सिंह ने अपना राजकोष खोल दिया और आल्हा से कहा कि जितना आप धन संपत्ति ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। परंतु आल्हा ने कहा कि नहीं, तुम अपनी बहन को जितना देना चाहते हो अपने मन से दे दो। आल्हा की बात सुनकर शंकर सिंह प्रसन्न हुआ और महोबा के वीरों के साथ उनके सैनिकों का सम्मान पूर्वक विदाई की। और अब रानी जमुना और कमलावती का डोला साथ लेकर महोबा के वीर महोबा की ओर चल पड़े। तो साथियों, यहाँ पर जमुना हरण उर्फ नवले का विवाह उर्फ शंकरगढ़ की लड़ाई की यह कहानी खत्म होती है। फिर मिलता हूँ आपसे अलाउद्दीन के वीर गाथा के अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।